जय हिंद, नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 61,254 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है और साथ ही इस भर्ती में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। यूपी आंगनवाड़ी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, फॉर्म अप्लाई करने की डेट भी जारी कर दी गई है। और तो इस वीडियो में आपको ए टू जेड कंप्लीट जानकारी मिलेगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स और सरकार से मिलने वाली सभी योजनाओं की अपडेट समय समय पर मिलती रहती है। साथियों, आप ये नोटिस देख सकते हैं। अगर आपको ये नोटिस क्लियर ना दिख रहा हो तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आप इस नोटिस को देख सकते हैं। इसमें लिखा है उपरोक्त पदों का ग्रामवार, पंचायतवार, वार्डवार, परियोजनावार विवरण एवं आरक्षण सहित अहर्ता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकासखंड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। साथ ही विभागीय वेबसाइट कौन सी है? तो विभागीय वेबसाइट यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in पर अपलोड कर दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञप्ति पदों की अहर्ता एवं आवेदन पत्र हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञप्ति पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही आप यहाँ से देख सकते हैं, रिक्त पदों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होनी चाहिए। यानी कि आप 12th पास या उसके इक्विवेलेंट, उसके समकक्ष आपकी कोई योग्यता है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं, आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड, ग्राम सभा को स्थायी निवासी एवं ग्राम सभा के उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इसकी स्थिति में न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि जिस गांव में या वार्ड में जो भी वैकेंसी होगी, अगर उस वार्ड में कोई आवेदिका उपलब्ध नहीं होगी, तो उस न्याय पंचायत की जो स्थायी निवासी होगी, उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, उसकी यहाँ पर भर्ती की जाएगी। और आप यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देख सकते हैं, आवेदिका की आय निर्धारित कट ऑफ तिथि को न्यूनतम 18 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 18 से 35 वर्ष के लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आगे आप देख सकते हैं, विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म निर्धारित समय अवधि के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in वेबसाइट है। यहाँ से आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होगा। आप ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। आगे यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें वरीयता किसको दी जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आपने इसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया तो यहाँ से सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा। यहाँ पे वरीयता के हिसाब से आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। वरीयता के हिसाब से यहाँ पर जॉब दी जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, उस ग्राम सभा, वार्ड, शहरी क्षेत्रों में की निवासी, इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, विधवा महिला, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला को यहाँ पर सबसे पहले भर्ती किया जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि विधवा महिला या तलाकशुदा या परित्यक्त महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा, वार्ड यानी कि शहरी क्षेत्रों के लिए कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अन्य महिला को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। यानी कि अगर किसी वार्ड या ग्राम सभा में विधवा महिला या परित्यक्त महिला या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला नहीं मिलती है, तो उसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली किसी अन्य महिला को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा उपरोक्त अभ्यर्थी न मिलने पर गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवार की महिला को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर जो विधवा और परित्यक्त तलाकशुदा महिलाएं होंगी और गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं होंगी, अंत्योदय वाली, उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ये नहीं है
तो उस ग्राम पंचायत या वार्ड की जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाएँ हैं, तो उसके परिवार की महिला को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी जॉब के लिए। तो चौथा पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं, उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत के उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जाएगा। यानी कि इन सब कंडीशन के बाद अगर यहाँ पर कोई महिला नहीं मिलती है, तो वहाँ की न्याय पंचायत के अनुसार यहाँ पर उसका चयन किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर आरक्षण में भी बहुत से बदलाव किए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित हैं, उसी श्रेणी के आवेदन पत्र मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी यानी कि जो जनरल कैटेगरी हैं के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि जो ओबीसी, एससी, एसटी के जो कैटेगरी के लोग हैं, उनके यहाँ पर उसी कैटेगरी के फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के श्रेणी के लोग हैं, तो उसमें किसी भी जाति के फॉर्म स्वीकार कर लिए जाएंगे। आगे आप देख सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस हेतु समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित शासनादेशों का पालन किया जाएगा। यानी कि जो भी एससी, एसटी और ओबीसी के कैटेगरी के लोग हैं और ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, उनको यहाँ पर अपना नया सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया है, यानी कि आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। तो जो विधवा महिला हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी, संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की नकल ही मान्य होगी। यानी कि जो विधवा महिला हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो उनके जो हस्बैंड होते हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार पंजिका की नकल, ये आपको प्रोवाइड करानी होगी। और इसके अलावा जो तलाकशुदा या प्रत्यक्ष संबंध से महिला हैं, तो उनके लिए यहाँ पर न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अपना आय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा निर्गत नवीन यानी कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऑफलाइन प्रमाण पत्र नहीं चलेगा और जिसका ऑनलाइन सत्यापन भी संभव हो। तो आपको अपना नया ऑनलाइन प्रमाण पत्र यानी कि आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा लेना है। इसके अलावा आपको अपना निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र नया बनवा लेना है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। तो आपको अपने आय, जाति, निवास यहाँ से नए बनवा लेने हैं। साथियों, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए शासन के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 7,952 पदों और सहायिकाओं के 61,254 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को भर्ती की समय सारणी तय करने और जिलावार समितियां गठित करने के आदेश दिए हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने अभी एक बैठक की और उस बैठक में सभी अधिकारियों को इसकी एक समय सारणी तय करने के निर्देश दिए हैं और इस भर्ती को सही से संपन्न कराने के लिए जिलावार समितियां गठित करने के आदेश दिए हैं। साथियों, शासन के द्वारा इसमें कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को सही से पूरा कराया जाए और इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो। इसके लिए यहाँ पर प्रत्येक जिले के डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी और जो पूरी चयन प्रक्रिया की निगरानी करेगी। यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया को उस जिले के डीएम की अध्यक्षता में पूरा कराया जाएगा। और इसके साथ ही इस बैठक में विभाग की मुख्य अपर सचिव लीना जौहरी ने जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 69,157 पद रिक्त हैं, जिनमें से लगभग 2123 पुराने पद हैं, जबकि बाकी 306 नए आंगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित हैं। यानी कि प्रदेश में 306 आंगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित इसमें पद रिक्त हैं। और इसके साथ ही कुछ लोग पूछ रहे थे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अभी मानदेय बढ़ने पर विचार किया जा रहा है, अभी मानदेय बढ़ा नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 8,000 रुपये मानदेय मिलेगा, जबकि सहायिकाओं को प्रतिमाह 4,000 रुपये मानदेय मिलेगा।
इसमें मुख्य सचिव ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत केंद्र में पोषण वाटिका, जल वर्षा का जो जल होगा उसका संरक्षण किया जाएगा, एलईडी स्क्रीनिंग और ईसीसी शैक्षणिक सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। साथियों, मुख्य सचिव ने पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी कार्यकर्ताओं को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में जो ये बैठक हुई थी उसमें इसके अलावा उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण इसी महीने तक कराने और अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देने के निर्देश दिए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मुख्य सचिव ने और शासन ने यहाँ पे कड़े निर्देश दिए हैं सभी जिला के अधिकारियों को कि ये भर्ती में किसी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए और इसकी समय सारणी तय करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपका अभी कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो यूपी आंगनवाड़ी से जो भी अपडेट आएगी वो आपको हम देते रहेंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।